sir. Good evening, sir. Good evening, गुड इवनिंग sir. क्लास, गुड इवनिंग। Good evening, sir. देखिए, आप लोगों को बुलाया गया है, आप लोगों के एग्ज़ाम पर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कुछ चर्चा करने के लिए है नहीं। और मैं यहाँ से ये भी कहूँगा कि यहाँ से ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब बैठे रहिए, अब मतलब परीक्षा की घड़ी का इंतज़ार करिए कि क्या करना है, नहीं करना है। एंड मेरी कोशिश मतलब थी कि मैं, जो कोई बच्चा COQ-03 का भी पेपर दे रहा है या फिर कोई और से पेपर कोड का दे रहा है, तो वहाँ पर भी मैं उन लोगों को जो है पर्याप्त समय दूं और सेशन कंडक्ट करूं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया। थोड़ा मोटिवेशन स्टूडेंट्स की साइड से भी ज़रूरत रहता है। जैसे इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए आई एम थैंकफुल टू अभय, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट का मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि मान लीजिए किसी बात को रिपीटेड वे में स्टूडेंट कह रहा होता है और रिपीटेड वे में टीम अगर जो है मुझे बार बार कह रही थी, सर बच्चे ये चीज़ कह रहे हैं, कर लीजिए कर लीजिए, देन इट फील्स लाइक कि टाइम निकालना है, मतलब फिर तो करना ही करना है, टाइम फिर निकालना है। तो देखो यार, देखिए क्लास, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कभी भी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि एक आदमी से क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मतलब देखो, बाकी के लोग भी यहाँ ज्वाइन किए हैं, बाकी के लोग भी वैसे ही हैं जैसे कोई और बच्चा आया, लेकिन किसी भी राइट चेंज के लिए जो कि रीज़नेबल हो, मतलब वाइज चेंज हो, रीज़नेबल रिक्वायरमेंट हो कि हाँ इतना तो बनता है, तो वो हमेशा सुना जाता है। तो नेवर एवर हेजिटेट। कहीं भी आप जा रहे हैं, डेली बाइट्स पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको इसे एक बच्चे कहने से सेशन कंडक्ट किया जा रहा है और वो एक बार कहने पे नहीं किया जा रहा, उसने 2-3 बार कहा होगा हैंडलर को, जिससे कि जो मुझे लगा होगा कि हाँ इस चीज़ को आज करना ही करना है। तो देखिए, फ़र्क पड़ता है। आपको चाहे लगे कि कहीं भी लाइफ में कि अकेले से क्या फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम में भी सेम है यार। आपको चाहे लगे कि ये एक क्वेश्चन की कितनी अहमियत है, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो आपका डेस्टिनी डिसाइड कर देगा, ठीक है। चाहे बाकी का सब कुछ एकदम सिमिलर 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 सा दिख रहा हो, बाकी के लोगों को वो बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी जो मैं कह रहा हूँ क्लास में, तो कोशिश करिएगा कि पेपर में एटलीस्ट एक दिन के लिए उन बातों को सुनिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, या जो पास्ट के भी सेशन में मैंने आपसे कहा है। ये सेशन बेसिकली उन्हीं बातों को मैं आपसे रिपीट करूँगा, बिना ज़्यादा लाग लपेट में, ज़्यादा लंबा समय लिए हुए, कि कल एग्जैक्टली हमको क्या करना है, COQ-04 के पेपर में हमको किन बातों का ध्यान रखना है। देखो यार, मेरे कहने से या मेरे ना कहने से तुम क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर तुमको नहीं आता है तो आज इस सेशन में आप ऐसा कुछ नहीं सीख पाओगे जिससे कि आप कल कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा आता है तो मेरे कहने से आप कुछ कम भी नहीं करने वाले हो। जितना जो जिसको जैसा अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट करेगा। मैं बस कुछ बातें बता रहा हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं पेपर में, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एटलीस्ट किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, तो आपके लिए वो चीज़ कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए वो कारण नहीं होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है कि जो है ये सेट ऑफ रीजंस आप पे लागू नहीं होने चाहिए। मतलब वो रीज़न नहीं होना चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। वो जो कॉमन मिस्टेक्स है वो कॉमन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप पेपर, जस्ट सेकंड क्लास, चाबी नीचे होगा, हाँ। जैसे कि एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है जो आपको नहीं करना है। जैसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो आपको नहीं करना है, देखो यार, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो निगेटिव मार्किंग का गुड़ा भाग नहीं समझते हैं। उनको बस पेपर में लगता है कि निगेटिव मार्किंग है और वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियस होने का ज़रूरत नहीं है, बी कॉशियस, ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियस होने का ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव मार्किंग का गुड़ा भाग नहीं समझते हैं, तो एकदम गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर रख दिए तो जो है परविंदर गाड़ी से जो है एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाता है। मतलब हर क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे हैं, ABCD बस खेल रहा है परविंदर अपना, कि जो जो आया उसमें से टिक कर दिए। कुछ लोगों को नेगेटिव मार्किंग का ये भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ आपसे। देखो यार, किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना तो छोड़ना होगा। जब मान लो इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो उसके पीछे का एक टर्म कंडीशन है जो फुलफिल करिएगा। आप इंग्लिश मीडियम के हैं, क्वेश्चन को जरूर से हिंदी मीडियम में रीड कर लीजिएगा और सभी ऑप्शंस को भी हिंदी मीडियम में रीड कर लीजिएगा छोड़ने से पहले। मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन सभी रीड कर लीजिएगा। कई बार होता है ना, कुछ क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता है, ऑप्शन पढ़ के समझ में आता है। तो छोड़ने का सिंपल सा प्रक्रिया ये है कि अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ने के बाद अगर तुमको लगा कि उस क्वेश्चन के बारे में तुमने जिंदगी में कभी कुछ सुना ही नहीं है, सीधा वहीं पर पहली बार देखने के लिए मिल रहा है, छोड़ दो उसको।
वो आपके लिए नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको लगता है कि आपने 20% भी उसके बारे में सुना है, प्लीज उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कॉशियस लोग जो नहीं अटेम्प्ट करके आते हैं उनके लिए भी कंडीशन खराब ही होने वाली है फिर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यहां बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप में से 30 से 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोटेंशियल रखते हैं सिलेक्शन का। 30 to 40% मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ पोटेंशियल रखते हैं सिलेक्शन का। क्यों ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ? देखो, मैं भी इतने समय से आप लोगों को इंटरेक्टिव क्लासेस में आप लोगों के साथ पढ़ाया है, तो कौन कितना कर सकता है नहीं कर सकता है इसका मुझे आइडिया है। मैं बता रहा हूँ 30 से 40% पोटेंशियल रखते हैं लोग। क्यों? देखो यार, कट ऑफ भी जा रहा है कम, और COQP 04 का पेपर ना आड़ा टेढ़ा सही आएगा। अगर 04 के पेपर में तुमको सीधा सीधा 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का मिल गया तो समझ लेना कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। मतलब बेसिक हिस्ट्री का जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन होता है कि लेट से कि हड़प्पा का एक्सकावेटर कौन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। लेट से कि 16 महाजनपद में किसी एक महाजनपद ने कैपिटल आपसे पूछ दिया, 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ से पता चलता है, कुछ इस तरह की चीज़ें पूछ दी आपसे। कुछ गुप्ता डायनेस्टी से पूछ दिया, ठीक है, कुछ आपसे तेनालीराम का ओरिजिनल नेम पूछ दिया, कुछ आपसे पूछ दिया कि लेट से कि सत्यार्थ प्रकाश या इससे कुछ पूछ दिया। कुछ इस तरह की क्वेश्चंस आए जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरह का हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, ठीक है, कि आर्य समाज से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये सब आ गया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। कुछ आपसे जो मेजर रिवेलियंस हैं जो आपको लूसेंट के बुक में मिल जाएगा, उन सब से क्वेश्चन आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है सीधा जैसे ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, अगर 10 से 15 ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के क्वेश्चन रहे और 10 से 15 सीधा पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो समझ लीजिए कट ऑफ ऊपर जाएगा। बाकी के हर केस में ना आप श्योर रहिएगा कि कट ऑफ कम जाने वाला है। हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पढ़ के लगेगा भाई नहीं आ रहा है। हाँ, तो 5वें क्वेश्चन तक आते आते आपका मोटिवेशन टूटने लगेगा। 15वें क्वेश्चन तक आते आते ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है पेपर में कि पहला 10 क्वेश्चन आपको ना आता हो। मैं कह रहा हूं उसके बाद भी सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि अमूमन हो सकता है कि पहला 10 क्वेश्चन ही एकदम घुस के अकाउंट्स या कॉमर्स का क्वेश्चन डाल दें जिसको तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि अब 04 के पेपर में अकाउंट्स कॉमर्स से सब पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के बच्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन भाई पूछता है पेपर में, अब पूछता है तो उसमें बहसबाजी नहीं है। बात यह है कि सीधा कट ऑफ नीचे जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर का कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कट ऑफ नीचे जा रहा है और किसी कोई बात हजम नहीं हो रही है, आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर कर लीजिएगा। 04 का कट ऑफ कम जा रहा है। कम जाने का कारण यही सब है, ठीक है, कम जाने का कारण यही सब है और कोई विशेष कारण नहीं है। बात इतना है कि जब भाई मान लो मैं हिस्ट्री का हूँ, हमसे पूछने लगोगे कॉमर्स, तो भाई गड़बड़ होगा ही। अच्छा, उसमें भी बेसिक इकोनॉमिक्स मान लो ये लोग पूछते हैं कि 5 ईयर प्लान क्या है, या लेट से कि कुछ GDP वगैरह से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। लूसेंट वगैरह के बुक में जितना इकोनॉमिक्स का दे रखा है, 5 ईयर प्लान वगैरह के बारे में दे रखा है, पूछ दिया 5 ईयर प्लान हम लोगों ने कहाँ से ले रखा है। इस तरह के बेसिक जनरल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेगा तो भी कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन मान लो कुछ भयानक सा कर्व वर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है, तो मान के चलिए कि कट ऑफ फिर कम जाता है। एंड हाँ, आपका काम ये फिगर आउट करना नहीं है पेपर में कि कट ऑफ कम जाएगा कि ज़्यादा है। जब पेपर में बैठे हो चुपचाप पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर का पहला 10 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपने कभी सुना ना हो। ध्यान दीजिएगा, अगर पहला 10 क्वेश्चन कभी भी पेपर में ऐसा आ जाता है कि जो हमको नहीं आ रहा होता है तो कोई भी व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो मान के चलिएगा कि ठीक चल रहा है तुम्हारे जीवन में सब कुछ, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि उतना डिमोटिवेशन वहाँ पर बनता है। क्योंकि फिर तो ऐसा ही है कि भाई अगर मान लो उस पर भी डिमोटिवेशन नहीं आ रहा है तो समझ लो भाई वो आज तेरे भाई को लगा है कि एक्सीलेटर दाबना है, हर क्वेश्चन ABCD में उसको जो है अटेम्प्ट करना है, फिर उसकी लगेगी बैंड, बजेगी उसकी बैंड, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। देखो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मान लो तुमको 10 क्वेश्चन पहला देख के लगा कि कभी सुने ही नहीं आता है, तो ध्यान देना, ये मान के चलना कि मतलब द नेचर इज डिमोटिवेटिंग यू ओवर देयर, और आगे के 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, आगे के 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से जाएगा।
लेकिन वो पहला 10 क्वेश्चन आपको डिमोटिवेट करने के लिए पर्याप्त है। अगर किसी को इस बात में डाउट है, आप जाइएगा डेली बाइट्स के यूट्यूब पर देखिएगा, 2025 का पेपर सॉल्व कराया गया है, 3 अलग अलग पार्ट में मैंने सॉल्व कराया है, जानबूझ के 3 अलग अलग पार्ट में मैंने सॉल्व कराया है। आप देखिएगा पहले पार्ट का क्वेश्चन आप कम कर पाओगे उसमें, आप जाके चेक करिएगा यूट्यूब पर, वो 3 पार्ट में सॉल्व कराया गया ना, पहले पार्ट का क्वेश्चन आप कम कर पाओगे कंपेयर टू सेकंड या थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो अब तुम सोचो कि कोई बच्चा पेपर दे रहा होगा जब लास्ट ईयर, वो पहला पार्ट का जब 25 क्वेश्चन देखा होगा, उसका तो सर पकड़ लिया होगा क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सा बात है, उतना माइंड में आप लेकर चलिए कि ये सब समस्याएं होंगी। और हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये बीएड का एग्जाम है, इसको इतना भी हाइप नहीं देना है, लेकिन हाँ इतना भी हल्के में नहीं उठाना है, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्स आपका डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, आपका मोटिवेशन डिसाइड करते हैं, आप किस तरह से काम करोगे ये बातें डिसाइड करते हैं। मतलब फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमको लगे कि अरे भाई मतलब तुमको लगने लगे यार लाइफ में क्या ही चल रहा है यार, कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं चल रही है, पेपर नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो एक बार पेपर दे लिया और पेपर से निकले भाई 24 घंटे बहुत है, उस पेपर पर डिस्कशन किया, फिर उससे बाहर निकलिए। उससे बाहर क्यों निकलिए यार, फिर देखो आगे कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा फॉर्म फिल होने वाला है। अच्छा एनसीईआरटी आ रही है, बीएड का भी फॉर्म नहीं आया है। अच्छा जामिया का फॉर्म फिल हो रहा है, क्या मैंने उसको फिल किया है कि नहीं किया है। क्योंकि देखिए ना यार, वक्त बीतते बीतते समय नहीं लगा, मार्च आ गया और यूनिवर्सिटीज़ में भी फॉर्म फिल हो रहा है। यही बात मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि कोई बच्चा आपसे यहाँ से शुरू करेगा ना, तो जामिया का पेपर 4 जून को है। ठीक है, 2 ईयर का नॉर्मल जो रेगुलर बीएड पेपर है जामिया का 4 जून को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 जून को एक बार चेक कर लीजिएगा, डू क्रॉस चेक। कोई मतलब सेशन को यूट्यूब वगैरह पे देख रहा है तो ऐसा ना हो कि पकड़ के बैठ जाए, इन्होंने 4 जून बोला था। चेक कर लीजिएगा, 3 या 4 जून के अराउंड है। तो कहने का मतलब है कि जब तुम यहाँ से निकलोगे पेपर देने के बाद, जैसा भी हुआ, तो मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक यार, आगे फोकस करो। और हाँ, आगे क्यों फोकस करो, अरे ठीक है ना यार, इस पेपर के नाम पर जितना पढ़ा है ये सब आपसे आगे भी पूछेगा। ऐसे थोड़ी ना कि वहां कुछ और ही पूछ रहा है, वहां भी यही सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और सम और द अदर डे आपको इन बातों को लर्न करना था। तो देखो यार, पेपर में ये सब चीज़ें होंगी, और जो बच्चा उस पर बैलेंस बनाता है उसी का कंडीशन फेवरेबल होता है सिलेक्शन का। क्योंकि एग्ज़ाम्स कहीं से इस बात को केवल चेंज नहीं करते हैं कि मतलब कि देखो, मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे तुम घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इन्वायरमेंट बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है, और एग्जाम में ना टाइमर उल्टा चल रहा होता है। तो एग्जाम में केवल पेपर नहीं चेक कर रहे होते हैं, एग्जाम्स केवल पेपर नहीं चेक कर रहे होते हैं, आप पे प्रेशर भी चेक कर रहे होते हैं। तुम्हारा 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तुम्हारा कंप्यूटर सडनली ऑफ हो गया, तो तुम क्या करोगे। एग्जाम में गए, बगल वाला लड़का बोल बोल के पढ़ रहा था, तो क्या करोगे। ठीक है, अब जैसे इस पे मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके एग्जाम में बगल बगल के कोई बोल के पढ़ रहा होगा, भाई बच्चे को बोल देना, एग्जामिनर को बुला के बोल देना कि सर मतलब एक्सट्रीमली सॉरी, आप बोल बोल के वो कर रहे हैं, मुझे थोड़ा दिक्कत होता है फोकस करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो मन में वो करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, तुम नहीं कह पा रहे हो बगल वाले को, उठ के जाओ टॉयलेट के बहाने एग्जामिनर को किनारे बोल दो कि मेरे बगल में है, बोल बोल के कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब तुम ये मत सोचना कि अरे हम 30 सेकंड उठ के वॉशरूम जाएंगे तो मेरा तो टाइमर चल रहा है यहाँ पर ये वो। अबे तो उस 30 सेकंड के चक्कर में क्या 30 मिनट खराब करोगे लगातार अपना फोकस। भाई 30 सेकंड उठ के जाके बोल दो, भाई बोल मारो, बात खत्म करो, बस इज्जत से कहो, बहुत पूरा कर्टेसी के साथ कि किसी का ईगो हर्ट ना हो। ठीक है, सिस्टम पर बैठे कोई ऐसा जगह आपको भेज दिया, कोई ऐसा पेपर में आपको बबल करने के लिए दे दिया, कुछ ऐसा चीज़ दे दिया, कुछ भी, कोई सा भी एग्जाम दे रहा हो आप, पेपर में आपको बबल करने के लिए दे दिया, किसी कंप्यूटर पर बैठा दिया, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो जहाँ पर आपको कंप्यूटर में बैठा दिया, तुमको लगता है चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, सर ये मेरा सिस्टम सही नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम वहाँ पर लिखते हो, टिक करते हो कि सब कुछ मेरे हिसाब से सही है, सिस्टम उस्टम सब कुछ फंक्शनल है। ऑफलाइन पेपर हो रहा है, वहाँ आप साइन करते हो, वो करते हो, कोई भी चीज़ है आप आपत्ति जता दीजिए कि भाई ये चीज़ का दिक्कत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई ऑफलाइन पेपर हो रहा है, इसका कोई ऑफलाइन मॉड्यूल में सिग्नेचर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कहीं दिक्कत है, उस चीज़ को करिए। और हाँ देखो यार, फुर्सत में पेपर को देखिए, हड़बड़ा के नहीं, उससे आप कहीं नाम गलत भर देते हो, कोई रोल नंबर गलत टिक कर देता है, बहुत तरह तरह के आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। एक क्वेश्चन से ज़्यादा जो है वहाँ पर आप पैनिक क्रिएट करके अपना नुकसान ज़्यादा करोगे। ठीक है, और वापस से मैंने एक सेशन में आप लोगों को 04 का कट ऑफ वगैरह शो किया था, मैं वापस से दिखा दे रहा हूँ, इसीलिए डेटा मैंने नोट करके रखा था। ये डेटा सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं है, ये डेटा इंडिया के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यही बात लागू हो रहा है। ठीक है,
आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पर आप देखोगे, आप देखिए कि 04 में लास्ट ईयर जो कट ऑफ ओपन हुआ था सिर्फ 160 मार्क्स है, सिर्फ 160, ओनली 160, ठीक है। और दूसरा क्या है 155, और महर्षि वाल्मीकि में 132 नंबर, मतलब टोटल पेपर 300 नंबर का है और इसमें 132 नंबर पर ओपन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम 50% पेपर भी सही कर लेते हो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर मैंने बताया ना कि तुम पहला 25 क्वेश्चन देखो, तुमको दिखाई देगा, देख के डिमोटिवेशन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो ये बात वहां पर ये लागू हो रही है। आप कट ऑफ चेक कर लीजिए और आप देखो, तुम ये मत बोलो कि मेरा पेपर कोड 04 है। अरे भाई, अपना समझ बढ़ाने के लिए बाकी की भी पेपर कोड से कट ऑफ देखिए। आप देखिए 05 में 204 नंबर गया, क्यों गया है? क्योंकि उनका क्लियर है 25 इंग्लिश आएगा, 25 हिंदी आएगा, 25 संस्कृत आएगा, तो भैया उसका कट ऑफ ऊपर जा रहा है। 07 मैथ का पेपर है, मैथ का क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व करके स्पष्ट हो सकते हो उत्तर सही है कि नहीं है। तो पहला कट ऑफ भी देखो, दूसरा कट ऑफ भी देखो, कुछ घटा ही नहीं है। लेकिन तुम अपने में देखो, अपने सब्जेक्ट में देखो, 160, 155, 132, 125, 124, 124 एंड कैटेगरी में किसी का ओबीसी कैटेगरी है 122, 111, 99 नंबर पर गया है। मतलब कि पेपर में 1/3 भी सही कर दिया बच्चा तो सिलेक्शन हो गया। 99 का मतलब तो यही हुआ, ठीक है, कोई ओबीसी में है तो देखो यार ये चीज है। लेकिन वहां पर भी उसी के काम हुआ आ रहा था जो बच्चा संघर्ष कर रहा था उस चीज में, ठीक है। जो बच्चा जो है संघर्ष कर रहा था वहां पर, वो उसके लिए है, मतलब वहां पर उसको बात समझ में आएगी। एंड मैं आपको यूट्यूब पर भी दिखाता हूं, ठीक है। मैंने इसीलिए 2025 का PYQ सॉल्व करा दिया था कि आप उसको पेपर में उस बात को देख के समझ पाओ। मतलब आखिरी मोमेंट पर पेपर बस आप बैठ के देखिए, आप पढ़ाई वढ़ाई जितना करना था आप कर चुके हैं। इट इज नॉट अ सेमेस्टर एग्जाम कि आप एक रात पहले कुछ बहुत 30 मार्क खा करके चीज़ें बदल दोगे। यहाँ पर आप आओ, आप देखिए कि DU BED वाले में सॉल्व करके मैंने डाल दिया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, यहाँ देखो कि पेपर 04 का 3 पार्ट में सॉल्व कराया गया था। तुम पहला पार्ट देखना और तुम दूसरा तीसरा पार्ट देखना, तुमको एहसास होगा कि पहला पार्ट कठिन है। पहला पार्ट कठिन है नहीं, मतलब पेपर को मैंने 3 पार्ट में सॉल्व कराया, 75 क्वेश्चन तो 25 25 25। तो पहला 25 क्वेश्चन आप देखिएगा ना, आपको दिखेगा कि वो पहला 25 क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है कंपेयर टू बाद वाले में। लेकिन एग्जाम में ना तुमको डिमोटिवेशन के लिए उतना बहुत है, ठीक है, तुम्हारे डिमोटिवेशन के लिए उतना बहुत है यार, ठीक है। क्योंकि नेचुरली मतलब आदमी मेरी बात तो सुन रहा होता है, लेकिन मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो उन बातों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो बस आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी एक ही कोशिश ये और करनी है कि अगर आप घर पर पेपर सॉल्व करते हो और आपके 300 में 150 नंबर बनते हैं, मतलब आउट ऑफ 75 आप 40 45 50 क्वेश्चन सही करते हो, तो प्लीज़ एग्जाम में उससे कम मत करिएगा, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन देखे, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े, हिंदी में क्वेश्चन पढ़े, 25% भी किसी क्वेश्चन पर श्योर हो, भाई रिस्क लेना है, टेक अ कॉल। क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर 1/4 है तो मान लो तुमने 4 क्वेश्चन पर तुम 25% प्रोबेबिलिटी पर कॉल ले रहे हो, उसमें एक भी सही हो जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाएगा, और गलती से 2 सही हो गया तो आप प्लस में आ जाओगे, ठीक है। बस उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जिसका सर पैर आपने कभी नहीं सुना है, कभी तुम उस क्वेश्चन के बारे में सुने ही नहीं हो, पेपर में तुमको पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ भी है, हो रहा है दुनिया में, ठीक है। तभी आप ये चीज करेंगे, तभी आप मतलब जो है मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। यही पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी का देखो यार, इट्स जस्ट अ BED एग्ज़ाम। और हमसे बच्चे बहुत सारे शुरुआत में कहते हैं, देखो आदमी अपने अकल के हिसाब से बात करता है और अपने अकल के हिसाब से हर आदमी होशियार है। तो कुछ बच्चे हमसे शुरुआत में कहते थे कि सर आप कह रहे हो कि 4 से 5 ऑप्शन लेके चलना चाहिए, डोंट यू थिंक आई शुड फोकस होनली एंड सोनली ऑन DU? मैंने कहा करिए, कौन मना कर रहा है। अब तुम देखो, कल तुम पेपर दे लिए 04 का, अब उसके बाद क्या करोगे? अब भी क्या होली सोली DU ही लगा हुआ है? अरे ये दिया ना 04 का पेपर, अब तो तुम फ्री हो गए। अब तुम अपने ऑप्शंस देख लो, सारी बाकी की यूनिवर्सिटीज में फिल हो रहा है, IP में फिल हो रहा है फॉर्म, जामिया में फिल हो रहा है, NCERT RI का फॉर्म अभी आना बाकी है, ठीक है। बेवकूफ़ी ये है कि उसके बाद भी ऑप्शंस क्रिएट नहीं करते हैं लोग। अरे हमारा तो टारगेट ही DU था। अरे मतलब ऐसा जज्बाती होना मतलब क्या, मतलब बहुत बेतुकी बात है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ कम पैसा लगता है BED करने का, दिल्ली में लोकेटेड है, इसलिए भी बहुत फर्क पड़ता है बस।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का उसमें, ठीक है। और हाँ, मतलब पेपर आपको दीजिए, बीएड एक बहुत अच्छी डिग्री है आपको इनिशियल जॉब में ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बीएड एक बहुत इनिशियल लेवल पर बहुत अच्छी डिग्री है। अगर आप ठीक ठाक तरीके से बीएड वगैरह किए हो ना तो आसान होता है, क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो आराम से आप 20-30 हज़ार रुपये के जॉब से एंट्री शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेली बाइट्स पर आते हो, मेरे साथ आप इंटरेक्टिव सेशन में बैठते हो, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ प्लीज़ 20-30 हज़ार रुपये बात मत किया करिए। और मैं आपको बेवजह झाड़ पे चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब शुरू करने के लिए ठीक है। कुछ लोगों के लिए 15,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनके लिए बहुत मैटर करता होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है बच्चा, जिसके घर में ऐसा है कि मतलब वो नहीं कमा के लाएगा 20,000 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल तक उसका खाना पीना रुक जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ नहीं है कि आपके घर वालों का खाना पीना रुक जाएगा, आप नहीं कमाओगे, तो आपको करियर में दूसरी चीज़ों को और बेहतर चीज़ों को भी ट्राई देना चाहिए इसी बीएड की डिग्री के साथ। देखो, बीएड का डिग्री बड़ा अच्छा है, इनिशियल लेवल पर आपको पैसा कमाने में मदद करेगा, आपको ब्रेक थ्रू दिला देगा। शुरुआती दिनों में जॉब में संघर्ष होता है, लेकिन 3-4 से 6 संस्थानों में तुम अप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब लग जाएगी। थोड़ा भी सब्जेक्ट का तुमको ठीक ठाक नॉलेज है तो, थोड़ा भी इंटरव्यू अगर मैं बोल बात कर ले रहा हूँ, जो कि अच्छे की बीएड कॉलेज से बीएड कर रहे होगे, उतना तुमको सिखा देते हैं। बोलने बात करने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, बहुत सी बेसिक बातें सिखा देते हैं, ढंग की यूनिवर्सिटीज में सिखा देते हैं आपको, ठीक है, इतना वो करवा देंगे आपसे। लेकिन जिसको भी थोड़ा कुछ लगता है कि नहीं, मतलब जिनको बात समझ में आ रही है कि नहीं यार, ब्रेक थ्रू के नाम पर 15-20 हज़ार ठीक है, 4-6 महीने के लिए ठीक है, बट मतलब व्हाट नेक्स्ट। और आप डेली बाइट्स पर आए हो मेरे पास, तो मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि देखो, ये डिग्रियाँ नौकरी का कोई स्टैम्प मार्क नहीं होती हैं। डिग्री आपको नौकरी नहीं दिलाती है, आपको जॉब दिला देगा 15-20 हज़ार 25 हज़ार शुरू करने के लिए। उससे ज़्यादा आपको कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली भारत की शिक्षा व्यवस्था में कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि कमाना कैसे है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको करना, अगर आपको कुछ थोड़ा बेटर और बड़ा करना है तो। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि मैं बच्चों से बात करता हूँ तो कहते हैं 15-20 हज़ार चाहिए, उससे ज़्यादा सोच ही नहीं रहे होते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं इनके लिए ज़्यादा सोच रहा हूँ क्या, मतलब खुद उतना ही सोच रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। आप ये समझिए कि देखो, ये जो तमाम टीचर एजुकेशन के फील्ड में आप ज्ञान लोगे, ये ज्ञान ज़रूरी है, कल को आप कमाते हो तो उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ठीक है, इस ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कुछ मतलब आप बेटर करना चाहते हो और बेहतर अर्न करना चाहते हो, फिर आपको बहुत सारा कुछ आना चाहिए, बहुत सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। अब वो आप समझ लीजिए, आज आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझे पता है 04 का पेपर है, उसके बाद भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर मैं उस बात पर इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, आपको भी अपने उस अपग्रेडेशन वाले स्किल वाले काम पर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम निकालने से निकलता है, किसी के पास टाइम है नहीं। अगर 2-4-6 स्टूडेंट मेरे को 4 बार कह सकते हैं कि सर 04 का पेपर है, सेशन कंडक्ट कर लीजिए, नहीं मैं 5 बजे कंडक्ट कर पाया, 5:45 पर शुरू किया, लेकिन कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात को महसूस करिए, मतलब तुरंत वो काम प्रायोरिटी में आने लगता है, फिर समय निकलेगा, बाकी का सारे काम के साथ समय निकाल लग गया है, ठीक है। आपको भी ऐसा ही समझना है। एंड हाँ, ये बात मेल्स के लिए भी लागू है, फीमेल्स के लिए भी लागू है, ठीक है। और हाँ, इंटरनेट आज के ज़माने में एक रियलिटी है और कहीं दुनिया वापस नहीं जा रही है, ठीक है। चाहे ये लोग आपस में कितना मिसाइल उसाइल इधर उधर मार लें, चाहे जो भी करना करें, ठीक है, कहीं कुछ दुनिया वापस नहीं जा रही है। तो फीमेल्स के लिए ना इंटरनेट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लड़कियों से भी मैं कहूँगा, प्लीज़ यार, स्कूल कॉलेजेस सिर्फ इस दृष्टिकोण से मत जाइए, बीएड सिर्फ इसलिए मत करिए, कॉलेज सिर्फ इसलिए मत जाइए कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोगों को सुन के बुरा लग सकता है, या इंटरनेट पर कल को कोई मुझे 4 गालियाँ दे सकता है। अच्छी खासी लड़कियाँ तो केवल कॉलेज वॉलेज में इसलिए एडमिशन लेती हैं, इसलिए जाती हैं पढ़ने के नाम पे, इसी बहाने घर से बाहर जाने के लिए मिलता है, इसी बहाने उनको वो चीज़ें करने के लिए मिलती हैं जो उनके दिमाग में रहता है, पढ़ाई के बहाने, कोचिंग के बहाने, स्कूल के बहाने, कॉलेज के बहाने, मतलब जो भी है, स्कूल कॉलेज जो भी है, ठीक है, इसी बहाने उनको घर से निकलने के लिए मिलता है, ठीक है। एडुकेशन गिव्स देम एन एक्सक्यूज़। मतलब कोई है फीमेल्स, डू यू एग्री विद दिस थिंग? ऐसा है, कुछ हद तक इस बात में सच्चाई है। आप लोग की फ्रेंड्स होंगी, कुछ होंगी,
यस सर, अग्री। ठीक है। मतलब होंगे बाकी की लड़कियां इस बात से कनेक्ट कर पाए, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो शिक्षा ही वो चीज़ है जो उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, उनको ये रीजन देता है, एंड आप लोग में भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, लेकिन देखो यार, यूज इट फॉर अ बेटर पर्पज। आपने भी ना कभी अच्छा काम करने के लिए झूठ नहीं बोला है, कभी सोच के देखिएगा कि आप अपने करियर में कुछ बेटर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने झूठ बोला हो, या मतलब झूठ बोल के कुछ कर रहे हो, सीख रहे हो, उसके लिए तुम न्याय घर से कराना चाहते हो कि मुझे कोई कंप्यूटर का कोर्स सीखना है, मुझे कोई कंप्यूटर क्लासेस सीखनी है, तो उसके लिए घर वाले न्याय करेंगे कि अरे ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे पास फी नहीं है, बाकी के सब फालतू काम के लिए है। तो मतलब कल को ऐसा रहे कि कोई जान भी जाए तो उसमें कोई तुम चोरी ना कर रहे हो कि हाँ मैं ये सीखना चाहता था, मुझे था ऐसा कि मुझे करना है। और जितना इंपॉर्टेंस मैं इस बात को दे रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंस आप भी इस बात को देंगे। देखो क्लास, मैं अपने साथ साथ एडुकेशन, अपने पढ़ाने करने के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखता करता हूँ, और ये डे वन से नहीं, डे वन से मैं उतनी काबिलियत नहीं रखता हूँ, करते 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 धीरे धीरे ऐड करते करते आदमी करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आप ये ध्यान रखिए कि ये जो बीएड की डिग्री के लिए आप सोच रहे हो, बहुत अच्छा डिग्री है, इनिशियल लेवल पर जॉब दिलाने के लिए, ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए बहुत अच्छा है, 15-20 हज़ार के लिए अच्छा है, 30-35 तक जा सकते हैं आप। लेकिन अगर कुछ बेटर बड़ा करना है तो साथ में ही आपको देखना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, कल को कॉलेज में एडमिशन होगा, वो सारी चीज़ें चलते रहेंगी, कल को कॉलेज चलता रहेगा, कल को कॉलेज का एग्ज़ाम चलता रहेगा। पैसा कैसे कमाते हैं वो भी सीखिए, और देखिए क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या करके आप कमा सकते हैं। ठीक है, क्या आपको स्किल सेट की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें भी अपनी पढ़ाई के साथ आप देखते रहिए। तो मेरा 04 को लेकर आपको इतना मैसेज है, टेक अ चिल पिल, और कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं है कि दिमाग में आएगा अरे यार कल पेपर है तो मतलब क्या ही करना है। और हाँ, उतना कैजुअली भी नहीं लीजिएगा एकदम कि एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं बस ए बी सी डी ए बी सी डी, और मैंने तो इतना सोचा नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब पेपर हो जाता है उसके बाद ओपन सेशन होता है तो एक दो महान आत्माएं आते हैं, अरे सर हमको तो पता ही नहीं था, मैंने तो 75 के 75 कर दिए। मन तो करता है कैमरे में घुस के एक चमाट देंगे उसको, लेकिन लगता है कि अरे ओपन सेशन है, क्या बोले, अरे कोई बात नहीं बेटा। मतलब मैं कौन सा गलत बात कर रहा हूँ यार, तुम 75 का 75 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तुमने किस कीमत पर 75 का 75 क्वेश्चन किया है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न कर रहा हूं मैं। अरे 5 तो उसमें एकदम था कि जो तुमको नहीं आता था, तो उसको छोड़ दे भाई, छोड़ उसको, निकल आगे। ठीक है, वो तुमको निगेटिव छोड़ के कुछ और नहीं देगा। सर वो किसी ने बोला था कि 1/4 निगेटिव है तो 4 गलत होगा, तो अरे तुम कभी ट्राई करके देखना घर पर, 10 ऐसे क्वेश्चन ले आओ जो तुमको एकदम नहीं आइडिया है, तुम अंधी तुक्का मार के देखना, उसमें से गिनती के 3 भी तुम्हारे सही नहीं होंगे। ठीक है, कभी आप अंधा तुक्का मार के देखिएगा, मैंने करके देखा था, एक बार ऐसा किताब उठा के लाया जो मैंने सब्जेक्ट करना हो, कुछ नहीं सुना हो, हमने कहा इसका बी, इसका ए, इसका डी, स्वाद ले लेके मार रहे थे, तो अंत में तुम्हारा -1 -2.5 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, क्योंकि नहीं पता है ना। तो मतलब नहीं का मतलब नहीं है यार। यार देखो ना, कौन बनेगा करोड़पति देखे होगे कभी, अगर सामने कंटेस्टेंट को नहीं पता रहता है तो बेटे वो गलती निकलता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। और कंटेस्टेंट उसी पर रिस्क लेता है, सर मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, ये तो सुना है मैंने कहीं, तभी वो रिस्क भी लेता है। तो जो लाइव शो में चल रहा है वहाँ नहीं सेट बैठ रहा, तो आप कैसे सेट बैठेगा। ठीक है, तो बस ये बातें ध्यान रखिए। बाकी का अब मैं थोड़ा आप लोगों पर आ जाता हूँ, बताइए क्या आप लोगों का समस्या है, क्या आप लोगों का प्रश्न है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई एंड, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। पेपर तसल्ली से दीजिए, कुछ भी उतार चढ़ाव रहेगा यार, 35-40 क्वेश्चन भी सही कर लोगे, सारा पेपर ढंग से पढ़ के केवल अटेम्प्ट कर लोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एनीवन, किसी को कुछ डाउट, क्वेरी, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, अदरवाइज विल बी रैपिंग अप द सेशन। एंड यस, डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन अनाउंस्ड है, ध्यान दीजिएगा, वो लेवल 1 है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो लेवल 1 है क्योंकि मतलब उसका अपना अलग मतलब जो है, लेवल 1 में चीज़ें अलग सिखाई जाती हैं, लेवल 2 में अलग सिखाई जाती हैं। ठीक है, दैट्स अप टू यू। हाँ ये सब है, बताइए क्या कह रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सेशन कंडक्ट कराने के लिए। बेसिकली सर, अभी मैं P03 का भी एग्जाम देके आया था 8 मार्च को, तो उसमें पेपर अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था, मैंने 56 अटेम्प्ट किए, 56, तो मुझे ठीक लगा पेपर। तो सर अभी जैसे P04 का है,
कल ही है, तो मुझे सर काफ़ी मतलब अजीब लग रहा है, थोड़ा घबराहट भी लग रहा है कि अरे यार इतना पढ़ लिया, मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा, कुछ याद तो आ ही नहीं रहा है लास्ट टाइम पे, बेसिक बेसिक गलत हो रहा है। जब मैं मतलब मॉक देखो अप लगा चुका था, तो मेरा मॉक में ठीक आ रहा था, देखो अब बट ये मुझे बहुत मतलब नॉर्मल है यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए, इट्स प्लेजर फॉर मी कंडक्टिंग द सेशन, ठीक है, एंड आई ऑलवेज फील गुड कंडक्टिंग सेशंस विद स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा इधर कुछ और काम थोड़ा सा व्यस्तता के कारण सेशन नहीं हो पाया है, पॉइंट वन। पॉइंट टू ये कि जैसे आपने कहा कि सर हम 03 का पेपर दिए, 03 के पेपर को मुझे फीडबैक यही मिला कि ईजी टू मॉडरेट रहा है। 56 आपने अटैम्प्ट किया है, थोड़ा आपको और रिस्क उसमें बढ़ाने की ज़रूरत था, ठीक है। ये सर मैं सोच रहा था कि 60 प्लस तो करना चाहिए था, हाँ, तो 04 बट में मुझे गलती सर मत ऐसा करिएगा। लगा कि अरे मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं 56 नहीं ही नहीं, ले लूँ। 04 में गलती मत करिएगा, आप अटेम्प्ट करिए, बहुत ज़्यादा उसको आपको रिप्रकशन नहीं फेस करना पड़ेगा, हाँ, ये भी सही बात है। ठीक है। आपको उस तरह का रिप्रकशन नहीं फेस करना पड़ेगा, आप उतना अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और रही बात चलिए एग्जाम के एक दिन पहले प्लेसमेंट और चीज़ें की। भूल रही हैं या लग हुँ। रहा है कि इतना सारा पढ़ लिया, अब ये सब होता है, ठीक है। पेपर ऊपर देने जा रहे हो, ये सब समस्याएं बहुत नॉर्मल हैं, और सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में होगा, जीवन के हर परीक्षा की घड़ी में ऐसा होगा, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सा बात है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको चिंता मत करिए, ठीक है, निश्चिंत पेपर दीजिए कल, ठीक है। और सर जीएमआई का जो इंटरेस्ट रेट है बीएड का, वो सर 4 जून को है ना? मैंने अभी हाँ, 3 या शेड्यूल 4 देखा। जून को है। शाम वाली शिफ्ट में तो ढाई हाँ, से शाम वाले सेट में। उसमें भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड भी फिल करिए जामिया का, उसका पेपर 5 या 6 मई को ही है, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स को सिलेबस बीएड सेम स्पेशल ही है एजुकेशन उसका? का ही फॉर्म फिल करना चाहिए। सिलेबस सेम ही है ना सर? हाँ, 50-50%। देखो, जो रेगुलर बीएड में पूछता है वो तो स्पेशल वाले में पूछता ही पूछता है, स्पेशल वाले में कुछ भी ऐसा नहीं पूछता जो रेगुलर बीएड में ना पूछता हो। कोई रेगुलर बीएड का पेपर दे रहा है तो जामिया के स्पेशल का पेपर दे सकता है, एंड पेपर देना चाहिए, ठीक है। पेपर दीजिए जाके, आपको पता होना चाहिए कि क्या है जामिया के स्पेशल बीएड के पेपर में, इसी माने जानकारी बढ़ता है। आप पेपर दीजिए, पेपर देना चाहिए लोगों को। देखिए, अगर आप लोग यहाँ से 18 से 25 की उम्र में हैं, उसके बाद भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोशिश करिए कि एग्ज़ाम्स दें, ठीक है। जो एग्ज़ाम का सेंटर आपके सिटी में पड़ता है ना, उसको देना है कि नहीं देना है, फिर बहस नहीं है, उसको देना है। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसका सेंटर दिल्ली में ना पड़ता हो, मैं लखनऊ में रहता हूँ तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसका सेंटर लखनऊ में पड़ता हो, तो दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है। अब ये कहो कि हाँ इलाहाबाद रहते हो, उसके सेंटर इलाहाबाद में, लखनऊ जाना पड़ेगा जामिया का पेपर देने के लिए स्पेशल वाला, हाँ तो सोचो, तो सोचो। अदरवाइज ऐसे शहर में रहते हो जहाँ सेंटर पड़ता है, भैया तो दीजिए पेपर, सोच क्या रहे हैं फिर, तो इसी बारे जानकारी बढ़ता है। जी सर, बिल्कुल दूंगा। हाँ जी, अब ये स्वाति, वेलकम टू स्वाति, वेलकम टू, अब ये स्वाति, हम यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी, कैसी हैं आप? सर ठीक हो सर, आप कैसे हो सर? आई एम गुड, ग्लैड टू सी यू हियर। सर जैसे अभय ने बोला, सिचुएशन सेम है सर। ऐसा कल तक तो ऐसा लग रहा था एक दिन बचा है, बट अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। तो सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा स्वाति, कि अब जरूरत से क्या ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंस दे रखा है, सॉरी सर। ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है अपने एग्ज़ाम को। शायद सर, पता नहीं। हाँ देखो देखो देखिए, देखो यार, मैं मतलब देखो, कुछ बातें मैं ऐसा कर देता हूँ जो बच्चों के सर के ऊपर से जाता है। अभी देखो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस मामले में बहुत बेकार है। उसने बच्चों को केवल एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम प्रेशर, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, 4 ऑप्शन, इन्हीं सब फालतू चीज़ों के लिए ट्रेन कर रखा है। तो बच्चा जब उसमें जाता है तो ऐसा बिहेव करता है एज इफ जंग में जा रहे हो, ठीक है। होता है नहीं होता है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमने अपना काम ठीक से प्रिपेयर किया, पेपर देना है, जाके आप पेपर दीजिए, वहाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश किए। होता है नहीं होता है, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। इस पर इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे वो क्या होगा नहीं होगा। ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग को इस तरह से ट्रेन कर दिया गया। अब होता क्या है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, बाकी के टीचर्स भी इसी तरह डरा डरा के कराते हैं। वो बात नहीं कर रहे होते जो मैं आपसे कह रहा होता हूँ। सिर्फ 90% टीचर ऐसे ही हैं, लाइव चले जाओगे, बड़ा एग्जाम है, ये है वो है, ये बता दे रहा हूँ, यही आएगा पेपर में, तेरी तकदीर बदल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खुद का तो तकदीर में ठिकाना नहीं है, दूसरे की तकदीर बदलने चले हैं, ठीक है। तो बात ये है, तो देखो ये बात है एकदम प्रैक्टिकल सी। तो वो लोग वैसे ही सिस्टम से निकले हैं और कुछ ज़्यादा कुछ बेटर कर भी नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर सुझाव भी नहीं दे सकते हैं आपको। मतलब अनफॉर्चुनेटली यही है, ठीक है। तो मैं बस इतना कहूँगा स्वाति आपसे कि ये सारी चीज़ें ना आपको बेवजह का एक बस मतलब एंग्जाइटी प्रेशर क्रिएट कर रही है। सो मच सो दैट कि तुम सुबह उठोगी वहीं से प्रेशर क्रिएट होने लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो कि एग्जाम हॉल में जा रहे हो, अरे मेरा पेन कहाँ गया, मेरा पेंसिल कहाँ गया, मेरा बैग रखवा दिए, मोबाइल बोल रहे हैं बाद में कहाँ जमा होगा, अरे लेट हो रहा है, हम सबसे पहले सिक्योरिटी चेक में जाएंगे, वहाँ बोल दिया फोटो नहीं लाया, ओ माय गॉड मैं फोटो नहीं ले आई, अब क्या होगा, ठीक है।
अबे क्या होगा, फोटो नहीं ले आया, वहीं खींच उच के कुछ होगा, देखो कहाँ से खिंचाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मेरे जैसा आदमी वहाँ चला गया, भैया बेल्ट नहीं लगाना, वैसा मेरा पैंट सरक जाएगा तो ढीला क्यों पहन गया, तो ये डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं भैया आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो एग्जाम में जाता था तो भैया बेल्ट निकाल के, अब ये पैंट सरक जाएगा मेरा, तो हमको पता है निकाल के जाना है, तब भी वहीं एग्जाम सेंटर के बाहर आराम से टहलते हुए पहुँचा। अरे क्या करूँगा, बहुत पहले पहुँच के सिस्टम पे बैठ के, कौन सा मतलब जो है ऐसा कंप्यूटर माउस पहली बार पकड़ रहा हूँ कि जो है कुछ बहुत तकदीर बदलने वाला वहाँ पर, ठीक है, जाके कि एकदम क्या ही हो जाएगा। तो जाइए, जब सो दैट आप नॉर्मली ही रहो, मतलब समझ रहे हो, अगर घर पे नॉर्मल बैठ के पेपर दे रहे हो, वहाँ भी नॉर्मल बैठ के पेपर दो। ये नहीं कि पेपर दे रहे थे, रीड कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, हाँ या थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए। अब वो तुमको आगे तुमको लगा कि मेरा जो है रूलर पता नहीं, हाँ लाओ भाई कहाँ अंगूठा लगाना है, ऐसे तो कहीं लगाने के लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा तुम्हारे पास कौन सा जमीन जायदाद है कि ठाकुर ने तुम्हारी जमीन गिरवी रखवा लिया अंगूठा लगवा के स्टैम्प पेपर पर। ठीक है, लगवा लीजिए। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें ना आपको पैनिक नहीं क्रिएट करनी चाहिए। गेट यूज टू एग्जाम्स एंड ऑल, ये सारा चीज़। ठीक है, तो देखो यार, कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने बोला ना कि आप बीएड वीएड कर रहे हो, आप आईपी यूनिवर्सिटी के भी किसी अच्छे कॉलेज से बीएड कर रहे हो ना, आपका प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात यही है, बेटर और खराब का डेफिनेशन क्या है? 25,000, 30,000, 30,000, 35,000। और मैं ये कहता हूँ कि ना तुम्हारी लाइफ में 25,000 से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ चेंज होगा, ना 30,000 से चेंज होगा। ठीक है, आप एजुकेशन के फील्ड में ही बहुत सारा कुछ सीखिए। और देखो यार, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं टीचर हूँ सिर्फ। ठीक है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैंने चीज़ों को जीरो से बिल्ड किया, तो मुझे सिस्टम का प्रॉब्लम भी समझ में आता है कि दिक्कत कहाँ हो रही है। आपको मैं बताऊँ, अगर मुझे किसी एक सब्जेक्ट का टीचर चाहिए ना, मतलब आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही सस्ते रेट में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर मुझे एक स्किल्ड टीचर चाहिए ढंग का, कि सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो फिर टीचर बताता है हमको कि वो कितना पैसा लेगा, और हम लोग एग्री करते हैं, डन। ठीक, क्योंकि उससे हमारा पर्पस सिद्ध हो रहा होता है। बाकी के टीचर पता क्या बताते हैं, फिजिक्स बहुत अच्छा आता है सर, मेरे पास पढ़ाने के लिए सर पेन टैबलेट नहीं है, सर कंप्यूटर में मेरी दिक्कत है, सर ये बोर्ड पे नहीं हो जाएगा क्या? भैया तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमको, मुझे वो वाला फिजिक्स का टीचर चाहिए जिसको मैंने एक बार बताया, इंस्ट्रक्शन दिया, ये करना है, और वो पूरा कंटेंट बना के रिकॉर्ड करके प्रॉब्लम, स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझ के कंटेंट को उस हिसाब से डिलीवर कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे अगर डेली बाइट जॉब रेडी स्किल का सेशन करता है, तो देखोगे कि सेशन शुरू होने से पहले मेरे, अभी तो नहीं, लेकिन आपको 10-10, 15 अलग अलग तरह से दिखेगा कि मैं बार बार जॉब रेडी स्किल के बारे में लोगों को समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ। मुझे कभी कभी अंदर से, मैं अकेले बैठता हूँ तो मुझे फील होता है कि भाई जब इतना समझाना पड़े तो इसका मतलब ये है कि जॉब रेडी स्किल का सेशन उस बच्चे के लिए नहीं बना है। इससे बढ़िया हम DSSB, NCERT, RI, इनका प्रिपरेशन क्लास वो कर देंगे, उनका फ़ी भी ज़्यादा है, माता बच्ची भी कम है, सिलेबस शुरू किया, कंप्लीट किया, अगर बच्चे को यही चाहिए तो। लेकिन उसके बाद भी हम लोग करते हैं और करवाते हैं, और मैं ही उस काम को कर रहा हूँ, वो मेरी टीचिंग जॉब से हट के है, वो मेरे टीचिंग जॉब से हट के है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? अरे यार, मतलब अगर आपको व्यक्तिगत रूप से बेटर करना है तो मतलब वो आपको बात को कैच करना पड़ेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, वरना तुमको लगेगा तुम यही करते रह जाओगे। तुम जाओगे सड़क पर निकलोगे, अबे ये चाट वाला कितना पैसा कमाता होगा, ठीक है, इतना इसके यहाँ भीड़ रहता है, रोज़ का 10,000 रुपया कमा लेता होगा। ठीक है, फिर तो आप यही करिए। लड़कियाँ इस बात से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन लड़के कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लड़के जब जाते हैं, कोई ठेले वाले दुकान बढ़िया चल रहा होगा तो डिस्कस करते हैं कि कितना रुपया इनका कमा लेता होगा, क्या वो करता Yes, होगा। ठीक है, लड़के ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि उनके ऊपर अलग फाइनेंशियल वो रहता है। लड़कियाँ ऑफन ये सब उनको लगता है अच्छा ऐसा भी क्या, नहीं, लड़कियाँ अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हो तो भाई लड़के करते हैं, वो जाएंगे डिस्कस करेंगे कि अभी सही है, देखो यहाँ Yes, साउथ sir. इंडियन बेच रहा है, जिनको साउथ इंडियन खाना है सब यहीं आ रहे हैं, इतने का बनता है, कितना लगा देता होगा ये वो, रेस्टोरेंट वाला उतना नहीं कमा पा रहा होगा जितना ठेला वाला चाट बेच के कमा ले रहा है। ठीक है, तो ये फिर आप यही करोगे क्योंकि आप बेटर नहीं कर रहे हो, आप बेटर नहीं कर रहे हो ना, यही तो बात है। तुम 5 लाख कमा नहीं रहे हो तो तुमको 50,000 वाला चार्ट से 50,000 रुपया कमा ले रहा है, तुमको ज़्यादा लग रहा है, तुमको लग रहा है हमने इतना सारा डिग्री लिया और वो तो इतना कमा ले रहा है। तो बस यहीं से फ़र्क क्रिएट होता है। तो देखो यार, इसीलिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, करिए, लेकिन स्वाति उतना भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं देना होता है कि वो आपके सर पर चीज़ें सवार होने लगें। ठीक है, और हाँ, थोड़ा कंफर्टेबल थिंकिंग के लिए, थोड़ा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के लिए, थोड़ा फ्री ऑफ माइंड थिंकिंग के लिए
खुद को फुर्सत में समय देना होता है। अगर आप फुर्सत में समय नहीं दोगे, लगातार अपने आप को एग्ज़ाम, पेपर और उसमें फोकस रखोगे, तो जानते हो तुम्हारा दिमाग ना कुछ भी इंडिपेंडेंट वे में कुछ नहीं सोचेगा, उसका समय ही नहीं सोचने का। वो सोच रहा है जो तुमको सोचवाया जा रहा है कि भाई तुम ये पढ़ो, ये रटो, ये टॉपिक रटा कि नहीं, ये रटा कि नहीं, ये रटा कि नहीं रटा। तुमको खुद से कुछ सोचने के लिए मिल ही नहीं रहा है कि हमको लाइफ में बड़ा कैसे करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तुमको ये टाइम कब मिला तुमको ये सोचने का? आप कभी सोच के देखिए कि आखिरी बार कब आपने अपने लाइफ में सोचा था। विशफुल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं सपना देख रहे हैं, एलिस इन द वंडरलैंड। मतलब कब आपने सोचा कि हम इस तरह से करेंगे या ये स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो हम आराम से इतना कर लेंगे कि मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा लूंगी। लास्ट टाइम आपने इस बात पर कब फोकस किया था कि मैं ये सारा चीज़ सीख जाऊंगी और अगर ये चीज़ मैंने डिकोड करके कर दिया ना तो मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाने लगूंगी? कब आपने आखिरी बार इस तरह से सोचा था? और वो क्या चीज़ है जो करने से हो रहा है? और हाँ, बच्चा कहाँ फंस जाता है यार, मैं इस बात में नहीं फंसता हूँ कि मैंने तो मास्टर्स कर रखा है, मैं बीएड कर रखा हूँ, तो ये काम टीचर का थोड़ी ना है। ठीक है, अरे मेरा ही काम है भाई, मतलब उसका टीचिंग से लेना देना नहीं है, बस इस तरह से बात समझिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास के हैं, बैच के हैं, सब बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होगा कि बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा बाकायदा पॉम्प एंड शो के साथ काफ़ी। ठीक है, तो दिल्ली बाइट्स एजुकेशन का दिल्ली बाइट्स टावर इज़ ऑलमोस्ट मतलब रेडी। तो अब कोई 5 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है तो मुझे जाके देखना पड़ता है क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं टीचर हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब इस बात को समझिए, मतलब मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मैं साइंस की टीचर से बात कर रहा हूँ तो मैं तो हिस्ट्री का आदमी, मैं उससे कैसे बात करूँगा? अरे उसका भी समस्या हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा था, बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन कट ऑफ देखते हैं, मेरा सब्जेक्ट अगर 0-4 है ना तो सिर्फ 0-4 पर फोकस कर रहा होगा, ये नहीं देखिएगा कि बाकी के सब्जेक्ट्स में क्या समस्या आ रही है। जैसे ही तुम बाकी के सब्जेक्ट से समस्या देखने लगोगे, तुमको अपनी समस्या छोटी लगेगी। सिर्फ 0-4 पर देखोगे, तुमको लगेगा अरे मेरा तो 50% भी नहीं हो रहा है। मतलब आप लगातार नकारात्मक साइड में फोकस कर रहे हो। आप जाके देखिए क्यों मैथ वाले का पेपर का क्वेश्चन 300 में 227 नंबर जा रहा है और तुम्हारा सिर्फ 150 जा रहा है। इसीलिए क्योंकि जो शिकायतें आप कर रहे हैं उसका समाधान नहीं है। उसका समाधान यूट्यूब पर 100 लाइव क्वेश्चंस, फलाना सर हिस्ट्री का लाइव, और ये उसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए उसका कट ऑफ 100 नंबर कम है। ठीक है, बस इसीलिए कम है। रीजन सिंपल सा है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, मतलब पैनिक करने का मतलब कि आप प्राइस पे कर रहे हैं। बस यार यही छोटे छोटे हैक्स होते हैं यार, मतलब वही आपके माइंड में वो चिल पिल है तो बस। ठीक है, एंड जैसे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ देम जेंजीज होंगे, आफ्टर 1999 2000 के बाद बॉर्न लोग होंगे मेजॉरिटी ऑफ यू। देखो ना, आप भी बिल्कुल वैसा ही सोचते करते जैसे मिलेनियल्स कर रहे थे। मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता है सच। ये सब डिफरेंस इंटरनेट ने क्रिएट कर रखा है। आप भी एकदम वैसे ही परेशान हो जैसे आपके दीदी भैया 5 साल पहले परेशान थे। आप उनका रिएक्शन और बिहेवियर देखिएगा, वो भी वैसे ही परेशान है जैसे आप परेशान हो। ठीक है, हाँ, बस फर्क इतना है कि मैंने इंटरनेट को अपने हाथों में आते देखा है, आप में था। बस फर्क इतना है। मैंने नोकिया का वो सादा वाला फ़ोन यूज़ किया है, और मैं छोटा था तो मुझे आज भी याद है कि मेरे घर का टेलीफोन नंबर क्या था, फ़ोन आता था पड़ोसी का, हाँ बगल में जो है बबलू की आंटी की के बेटे के यहाँ से हम बोल रहे हैं, हाँ 10 मिनट बाद फ़ोन करिएगा, तब तक उनको बुला लीजिए। हाँ, मैंने वो चीज़ देखा है। और वो वाला मैं नोकिया का फ़ोन मेरा पास था, छोटा वाला, और उससे स्मार्टफोन में ना बस 5 ही साल में पूरा चेंज हो गया। तो हम लोग लगता था कि टच वाला फ़ोन आ गया, टच वाला फ़ोन आ गया। अब बस टच वाला फ़ोन सबके पास डे 1 से अवेलेबल है, बस यही फ़र्क है। आप में और उनके ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, और क्या फ़र्क क्रिएट हो जा रहा है? इंटरनेट इजीली अवेलेबल है उसमें, हाँ तो भैया उनके पास इजीली कैफ़े अवेलेबल है, उनके पास इजीली ओयो अवेलेबल है। ठीक है, उनके पास इजीली किसी ऐसे सा जिसे 1 मिनट में मिले थे थोड़ा देर पहले, इंस्टाग्राम पे आईडी एक्सचेंज किया, वहाँ से चिट चैट शुरू कर दिया, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। बस उनमें और इनमें इतना ही फ़र्क है, और कुछ नहीं। और ज़्यादा और क्या फ़र्क है? किसी ढंग के काम में कोई फ़र्क थोड़ी ना है। ऐसा कि थोड़ी ना कि आपने कुछ बहुत बड़ा जो है कावेरी इंजन डेवलप कर दिया है और भारत अगले दिन से जो है जेट इंजन बनाने लगा है और कल से भारत को राफेल नहीं खरीदना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि जेनजी ने कोई ऐसा बदलाव ला दिया है। बस यही सारी चीज़ें हैं कि वो ब्लिंकिट से फटाक से ऑर्डर कर रहा है,
जेप्टो से ऑर्डर कर रहा है, जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है, ये चीज़ें उसको डे वन से दिख रही हैं, बस यही सब फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? मान लो किसी से एग्ज़ाम में मिले तो पहले नंबर एक्सचेंज करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि घर में एक कॉमन फ़ोन था। अब क्या भैया, अपना ही व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर होगा, क्या है, फेसबुक पर आईडी एक्सचेंज हो गया, चिट चैट शुरू हो गया, ये फ़र्क है। दूर दराज शहर में रहते हैं तो ये फ़र्क है। तो आई डोंट सी एनी मेजर डिफरेंस। तो यू ऑल्सो शुड नॉट सी मतलब थिंग्स द अदर वे अराउंड, और आप तसल्ली से बैठ के सोचोगे तो उन बातों को कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। आप लोग जो है, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा करिए एंड ठीक है, पीस ऑफ माइंड इज़ एवरीथिंग ओवर हेयर। डोंट अंडर परफॉर्म, ओवर परफॉर्म आप नहीं करोगे, अंडर परफॉर्म मत करना। पेपर में थोड़ा पहले जाने से तसल्ली रहती है, नो डाउट। पेपर में भागते हुए पहुंचोगे तो पैनिक रहता है। दो मैं बाद में इतना बेशरम हो गया था कि मैं भागते हुए पहुंचता था, मैं तो ठीक है बहुत बेशरम टाइप के हो गए थे इन सब चीज़ों में बाद में। ठीक है, अपने बारे में बात करूँ तो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको डर और लगना बंद हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर पहुँची, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आप बेशरम भी होने लगते हैं। मतलब कुछ सीरियस मैटर भी रहेगा तो भी तुमको लगता है अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पहले पहुँचिए, आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँचिए। अब किसी ने हमको भेजा था कि सर एडमिट कार्ड का 3 पेज प्रिंट करना है क्या, मतलब डेली बाइट्स वाले इस काम के लिए बैठे हैं। अबे गए हो प्रिंट कराने तो प्रिंट करा लो, और घर में प्रिंटर रखे हो तो 3 प्रिंट मार दो। मतलब हम लोग इस काम के लिए बैठे हैं, एंड यू पीपल आर वेरी रूड, यू डोंट रिप्लाई, यू डोंट हेल्प अस। क्या हेल्प करें? एडमिट कार्ड का 3 पेज प्रिंट करना है कि नहीं करना है, फोटो ले जाना है कि नहीं? अरे 2 फोटो रख लोगे तो छोटे हो जाओगे क्या? सर पेन पेंसिल ले जा, अरे ले लो यार, 2 पेन पेंसिल ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक किट सा होना चाहिए जिसमें पेन पेंसिल और 2-4 फोटो, किसी भी एग्जाम सेंटर पे जो जरूरत पड़ता है बस उस किट को उठाया, लेके चले गए। जब मैं ये सब B.Ed वीएड MA से मैं लाइफ में चला तो परमानेंट मेरे बैग में मेरा पासपोर्ट साइज फोटो रखा रहता था, परमानेंट, जिससे कि होते होते एक एग्जाम में मैं गच्चा भी खा गया था। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जो है फ़ोटो ख़त्म हो गया था पिछले एग्जाम में, मतलब करते करते फ़ोटोज़ ख़त्म हो गए थे, मैं ध्यान नहीं दिया, वहाँ पता चला फ़ोटो ख़त्म हो गया है। अच्छा, एडमिट कार्ड का अमूमन कई बार मैं गलती से 2 कॉपी मैंने प्रिंट निकाल दिया था, गलती से। तो हमने क्या किया, एक पे का जो फोटो वाला कट किया और उस पर चिपका दिया। अरे 2 एडमिट कार्ड था, एक का फोटो कट करके उस पर चिपका दिया। जब वहाँ गए सेंटर पे तो कहने लगा कि जो है, हमने कहा सर देखिए मेरा एडमिट कार्ड मैं लाया नहीं था, फ़ोटो लिखा हुआ है, होना चाहिए, फ़ोटो मैंने लगा दिया है इस पर, बाकी कंप्यूटर अभी आगे स्कैन करेगा। ठीक है, आप बोलेंगे तो जो है तो वो मतलब कंसिडरेट रहेगा, तुम कुछ ऐसा बात करोगे तो उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि फ़ोटो मतलब कि जो मोटे वाली शीट पर ही होना चाहिए। और तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुम ना हल्का सा ना नॉर्मल कोई मोटा पेपर हो, फोटो वाला पेपर ना हो, तुम उस पर फोटो लगा के ले जाना, कहना नहीं मेरा तो ऐसे ही क्लिक हुआ है। तुमको देखना, तुमको उससे भी एग्जाम सेंटर में जाने देगा, तुमको एहसास होगा कि इतना भी मतलब चीज़ें पैनिक वाली नहीं थी। आप करके देख लीजिएगा, तुम 2 एडमिट कार्ड ले जाना, जब बोलेगा कि इससे नहीं जाने देंगे तब कहना ठीक है दूसरा ले आ रहे हैं, फिर बैग में जाना दूसरा निकाल के ले आना, कहना ये लीजिए हो गया। ठीक है, तुम करके देखना, वो तुमको जाने देगा, आप निगोशिएट करोगे इस बात तो जाने देगा। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सब पूछने वाली बातें क्यों नहीं, अबे रखो यार, लेके जाओ। क्या ज़िंदगी में फालतू बकलोलो वाले प्रश्न सॉल्व कर रहे हो कि ले जाना है कि नहीं ले जाना? अरे लेके चले जाओ यार। ठीक है, मोबाइल लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अरे यार खुद देखो ना, घर के बगल में है, नहीं खो जाओगे, गूगल नहीं देखने का ज़रूरत है तो मत ले जाइए, और ले जा सकते हैं तो ले जाइए। ठीक है, सिंपल सा बात है, ले जा सकते हैं तो ले जाइए। तो देखो यार मतलब एग्ज़ाम पर इतना ही इंपॉर्टेंस देना होता है, बाकी का अपना करिए, अच्छा आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, दैट विल बी ऑल। किसी और को कुछ समस्या परेशानी, एनीवन एल्स? चलिए ठीक है क्लास, तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग। ठीक है, कुछ कुछ एक्सप्लोर करिए, और प्लीज़ एग्ज़ाम्स का एक्सक्यूज़ मत दीजिए, ये सब चलता रहेगा कि ये कर लेंगे तो वो चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, शायद हो सकता है कि बहुत जल्द डेली बाइट्स अपना सेमिनार मीट का डेट अनाउंस करे। आज हमारा जो टेंटेटिव डिस्कशन हो रहा था, शायद 22 मार्च को हम लोग दिल्ली में मिलेंगे, शायद 22 मार्च को, करोल बाग दिल्ली। ठीक है, शायद 22 मार्च को, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि
उसको भी फाइनल नहीं किया गया, वो भी टेंटेटिव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक बीएड के कॉलेज से मुझे इनविटेशन भी है, तो वहाँ मुझे उनके कॉलेज में भी सेशन कंडक्ट करना है। तो डेट्स क्या सेट बैठ रहे हैं आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर। मोस्ट ऑफली शायद 22 मार्च को। तो जो भी लोग दिल्ली में हैं, कितने लोग दिल्ली में हैं, जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग दिल्ली में हैं? अच्छा ठीक है, गुड नंबर ऑफ पीपल आर यू इन दिल्ली। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑन 22 मार्च। मोस्ट ऑफली संडे है, तो मोस्ट ऑफली शायद 22 मार्च को हम लोग मिलेंगे। ठीक है, हाँ अब है, क्या कह रहे थे आप? यस सर, मैं जॉब और डिसीजन के बारे में कह रहा था सर। मेरी क्वेरी है कि तो सोच रहा था कि जॉब और डिसीजन 2 ज्वाइन करूं, तो आपका आने वाला है, मतलब अपकमिंग आएगा, 1 के बाद ही आएगा। सर मुझे 1 ज्वाइन करना चाहिए? देखो अब देखो होता क्या है ना, देखो हम 1 और 2 का सिंपल सा सिस्टम बता दें। देखो ये 1 वाला सेशन भी 1.5 साल बाद हो रहा है। देखो अमूमन हम लोग भी ना बहुत फ्रिक्वेंटली अनाउंस कर नहीं पाते हैं। तो 2 वाला सेशन कब होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, वी डोंट नो। ठीक है, और हाँ 1 में टोटली डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, जॉब एंड स्किल के लेवल 2 में टोटली डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, दोनों का आपस में कोई वो नहीं है। आप अगर कोई बच्चा अगर 2,999 का फ़ी अफोर्ड कर सकता है तो उसको लेवल 1 ज्वाइन करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और लेवल 2 का फ़ी 4,999 होता है। उसका रीज़न ये है, उसमें थोड़ा CCC वगैरह, डोएको लेवल ओवल वाला, ये सब सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। नीलेट उलेट का ये सब चीज़ें भी उसमें मॉड्यूल में कवर्ड रहता है, इसलिए उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका हम लोग को Yes, वेबसाइट sir. पर एक्सेस देना पड़ता है CCC का और ये सारा चीज़। मैं आपको एक चीज़ बस इतना बता रहा हूँ कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेवल 2 में ज्वाइन थे और लेवल 1 नहीं ज्वाइन थे, तो उन्होंने इस बार लेवल 1 ज्वाइन किया। सबसे पहले ज्वाइन करने वाले लोग वही हैं, वो लेवल 1 ज्वाइन किया है, मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैं बस ये चीज़ बता सकता हूँ आपको। ठीक है, नहीं सर, मैं ज्वाइन करूंगा सर। मेरा एग्जाम होता है 30 मार्च तक है ना सर? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू कर देना है हमको, 31 मार्च क्योंकि से। सर उससे मेरा सर ये भी पर्पज है कि सर मैं आपसे कनेक्ट रहूं। मतलब मैं इतनी बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि तब जाके मेरी सुनी जाती है कि सर कनेक्ट करा दे, तो मुझे घर से कनेक्ट ही रहो। 2-3 हज़ार से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो मैं कुछ देखिए सीखूंगा भाई, भी। देखिए और फिर मुझे क्या लगता है, जो काम की चीजें है, वो जॉब एप्लीकेशन है, 1 है, 2 है, बस 3 है, वो बात सर यही है। काफी डिले होता है आपकी तरफ से भी कि स्टूडेंट पर डिमांड है। नॉर्मल तो बीएड सभी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो हर कहीं पढ़ रहा हूँ, ये कोई बता ही नहीं रहा है। लेकिन नहीं मैंने बोला सर। ना, कमाने वाली चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। और ये मैं स्टूडेंट से बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। और मतलब टीचर्स पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब क्यों बोलेंगे वो लोग, क्यों बोले यार? जब बच्चा कह रहा है कि हमको SSC का तैयारी करना है और 1,000 लोग रेडी हैं, तो कौन समझाए कि जो है मतलब हम जो टीचर्स तैयारी कर रहे हैं उनको पता है 5 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 1,000 का हो ही जाएगा, 100 उनके प्लेटफॉर्म से होंगे, 50 उनके प्लेटफॉर्म से होंगे। ठीक है, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं आपको मना कर रहा हूँ चीज़ें करने के लिए, आप वो करिए, लेकिन प्लीज़ साइड में ये आप सीखते रहिए। एंड इसके लिए आप मुझे लाइफ टाइम थैंकफुल रहोगे कि उन्होंने वो चीज़ बोला और हम ये सारी चीज़ें सीख कर जो है कर रहे हैं। देखो आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल दें, जो लोग भी डेली बाइट्स की टीम में काम करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई महान आत्माएं हैं और उनको डे 1 से लगा ये अभिलाष सिंह है और इनके विजन और मिशन के साथ कनेक्ट करना है। सब यहाँ पर अपना पार्ट टाइम जॉब ही करने आए थे। ठीक है, एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, वो आप ही जैसा कोई है, सडनली शुरू तुम में से किसी एक को रिक्रूट कर लें, तो तुमको ऐसा है क्या कि डेली बाइट्स को अपना खून दे दोगे? नहीं, तुमको लगे चलो ठीक है शुरू करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो लोग भी ऐसे ही आए थे, कब उनका 5 साल यहाँ भी दिया उनको पता ही नहीं चला। ठीक है, बात इतनी है। यस सर। सर मेरे साथ ऐसा है कि मैं इन चीज़ों से काफ़ी, मतलब मुझे बताया ही नहीं गया। बेसिकली मैं तो नॉर्मली पढ़ता रहा अपना, मैं खुद से ही सीखता रहा कि मुझे एक्सपोजर लेने का शौक है, तो मतलब क्रिएटिविटी थी मेरे अंदर, तो मैं खुद जाता। लेकिन नॉर्मल को पीपल बताते ही नहीं था स्कूल में या कॉलेज में। जब मैं तो मुझे लगता है यार मैं लेट हूँ, यार मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, तो मैं काफ़ी मतलब लेट हूँ, मुझे इससे पहले पता होना चाहिए। तो मैं सोचा आप लेट नहीं करना चाहता सर, तो मैं इन चीज़ों के लिए तो सर ज्वाइन जरूर करूँगा और आगे भी रहूँगा। जैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए सर। जैसे बच्चों को किसी ने ये बात नहीं सिखाया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ सेशन में, इमेजिन करो कि मैं कोई फूड से रिलेटेड काम कर रहा हूँ जहाँ मैं 4 घंटे समय देता हूँ और महीने के मैं 10 लाख कमाता हूँ। तो एक बार मैंने किसी क्लास में पूछा था कि आपको क्या लगता है मैं डेली बैठ से छोड़ दूंगा काम? तो उन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा "ले।" अरे नहीं छोड़ेंगे वो ठीक है, लेकिन हाँ फिर मैं ज़्यादा टाइम उधर ही डेडिकेट करूँगा। ठीक है, क्या मुझे टीचिंग से कोई दिक्कत है? नहीं, आई लव टीचिंग। क्या मुझे कोई डेली बैठ से दिक्कत? नहीं, आई मतलब होल हार्टेडली मतलब आई लव, मतलब मुझे कोई क्वेश्चन भी नहीं है इस बात को लेकर। और डोंट यू वांट टू टीच स्टूडेंट, डोंट यू लव टीचिंग? नो नो, आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन तुम बताओ, तुमको 50,000 मिल रहा है इस काम के लिए और तुमको दूसरी जगह 5 लाख मिल रहा है किसी दूसरे काम के लिए,
ठीक है, और जब तुम 5 लाख कमाते रहोगे ना, तुम इस 50,000 वाले काम के लिए भी समय निकाल लोगे, क्योंकि फिर तुम्हारा 3 घंटे भी यहाँ ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा। तुम लेक्चर लो ना, पढ़ाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें। तो मैं बस उस बात पर फोकस कर रहा हूँ आपसे कि आपको ये चीज़ सीखना होगा कि सीख कर कैसे पैसा कमाना है। ठीक है, इस पर आप फोकस रखिए। बाकी जो डिग्री है और ये जो अगल बगल लोग कह रहे हैं, करिए, कॉन्फ्रेंट मत करो। ठीक, कॉन्फ्रेंट मत करो। कल को आपको उत्तर प्रदेश सरकार में प्राइमरी का टीचर का जॉब मिलता है, बड़ा अच्छा जॉब है, 40,000 42,000 रुपये से नौकरी शुरू करने के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन हाँ, मतलब फिर ऐसा भी सोचो कि जीवन में इससे क्या बेटर उपलब्धि होती मेरे पास कि मुझे लगता है कि है ये कौन करेगा, प्राइमरी में जाकर मास्टर बने हुए हैं। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ है जिसमें मैं ये डायलॉग दूंगा कि जाके प्राइमरी में मास्टर बने हुए हैं। जैसे अब हम लोग उसको कहेगा जाएंगे, ठीक है, घर बुला के कहेंगे 5 लाख रुपए एडवांस ले, तो भी नहीं जाएंगे। हट, ठीक है, ये करने जाऊँगा। रोज़ सुबह शाम जा रहे हैं कि यहाँ अटेंडेंस लगा रहे हैं और गंगा पढ़ा रहा हूँ बैठ के। लेकिन लोग कर रहे हैं, पता है, मैंने देखा है इतने सिर्फ टैलेंटेड, मतलब टैलेंटेड नहीं है वो लोग, टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड आदमी नहीं करेगा ये। उनका टैलेंट का बेसिस ये है कि यूजी किए हैं, पीजी किए हैं, पीएचडी किए हैं, तो इसलिए अपने को टैलेंटेड बोल रहे हैं। टैलेंटेड नहीं, बस डिग्री रखे हैं, तो वो जाके अपना वहाँ पर कर रहे हैं। मतलब ठीक है, हम लोग बोलोगे भाई सर पकड़ लेगा सोच के कि वहाँ जाके बैठे हुए हैं। मतलब हमको कोई छोटे बच्चों से दिक्कत है या पढ़ाई से हमको कोई दिक्कत है नहीं, बल्कि हम टीचर को बता देंगे 10 चीज़ें कि वहाँ क्या करना चाहिए कि बेटर होगा क्लासरूम। लेकिन कहो कि जाके खुद समझ दें, तो क्यों नहीं समझ दे रहे हैं? सारा समझने के बाद क्यों नहीं समझ दे रहे हैं? क्योंकि उस काम के लिए हमको 5 लाख देगा नहीं ना। इतनी सी बात है, कुछ बहुत कठिन बात नहीं कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको अगर प्राइमरी का बच्चा जो है 2 ठो आप मेड रखे हो, किड आप चला रहे हो, प्लेवे चला रहे हो, प्राइमरी के तो मतलब किंडरगार्टन के बच्चे हैं कि प्लेवे में आ रहे हैं, पॉटी कर दिए, ये कर दिए। अब भैया तुमको ये देखने के लिए कि उनका पॉटी धुल गया है कि नहीं, ये तुमको 5 लाख रुपये मिलता है ABCD पढ़ाने के लिए, तो भाई तुम भगोगे उधर ही। तो मेड को बोलोगे अरे वो बच्चा जो है कर दिया, टुक टुक वो कर दिया, क्यों नहीं देख रही हो, जाकर उसको देखो जरा, उसको क्लीन करिए, ले आइए, और बेटा ठीक हो। 2 घंटे 4 घंटे देखने के लिए आपको 5 लाख रुपये मिल रहा है, तुम वो करने लगोगे। तो अगेन क्या आपको बीएड डिग्री और पढ़ाई, उससे मैं हट के कुछ बात कर रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपको 30,000 का जॉब मिल रहा है, ये काम करने के लिए आपको 3 लाख मिल रहा है। अब मतलब कोई बेवकूफ़ हो गया तो ऐसा सोचेगा कि सर तो कौन देगा उस काम के लिए 3 लाख। अरे मैं वही कह रहा हूँ, वो देखो ना किस काम के लिए 3 लाख दिया जा रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तब आप स्विच करने लगोगे। तो क्या आप फिर टीचिंग छोड़ दोगे? नहीं नहीं, करो, तब तुम्हारा टीचिंग में नॉलेज बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जिससे हम पढ़ाते, तो मैं तुमसे इतने देर से हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या डाइवर्स सेक्शन ऑफ नॉलेज हो जाता है जो आप स्टूडेंट से शेयर कर पाते हो। तो जो आपका टीचिंग प्रोफेशन होता है वो चमक के आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो आपकी पर्सनालिटी ना चमक के आता है, जो नॉलेज है चमक के आता है। बाकी के टीचर्स भी बता रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बाकी के टीचर्स भी बता रहे हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो भी न्यूटन्स का लॉ बता रहे हैं तुमको। वो भी तुमको बता रहे हैं कि हाँ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोमेंटम अंटिल सम एक्सर्टेड सम एक्सटर्नल फोर्स, जो कुछ भी है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वो भी तुमको समझा रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ, उसी में कुछ टीचर तुमको कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, महसूस हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा जैसे मेरे से आप लोग के साथ जियोग्राफी की क्लास नहीं हुई है। अच्छा, आईपी में मेरी जियोग्राफी की क्लास है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मैं सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स हैं मैं आप लोगों को भेजूंगा, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा ज्वाइन करके सही पढ़ सकता है। अब जैसे मान लो जब मैं स्कूल में था तो मेरा टीचर ग्लोब लेके दिखाती रहती थी हमको, तो हमेशा हमको रहता था वो ग्लोब, अगर पृथ्वी ऐसे हवा में तो पानी नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है, तो सब कहते थे ग्रेविटी के कारण ऐसा है। अभी वो ठीक है, रट्टा मारने के लिए ठीक है, ग्रेविटी के कारण हम समझ लिए, हमको मतलब महसूस नहीं कर पा रहे हैं हम ग्रेविटी के कारण कैसे वो पृथ्वी पर रुका हुआ पानी, और अगर हवा है तो उड़ क्यों नहीं जा रहा है ऊपर। अरे मतलब मैं 8th में हूँ, 10th में, मेरे दिमाग में यही सब आ रहा है कि पंखा गिर जाएगा तो क्लास को कैसे बचाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे तो कहेंगे भैया पंखा गिर गया, भाई किस्मत खराब थी तुम्हारी, क्या करोगे भाई, भारत में रहे हो, पंखा कैसे नहीं ठीक कैसे होंगे, अब बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं, हमको पता नहीं कि पंखा गिर रहा है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। जैसे अब हमको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, छोटे से एक रस्सी में एक गेंद वाली चीज़ में मैं पानी भर के तुमको दिखा सकता हूँ बात कि कस के मैं घुमाऊंगा तो ग्लास को उल्टा भी कर देंगे तो पानी बाहर नहीं गिरेगा। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है,
ठीक है, तो सब सब पृथ्वी धुरी पर घूम रही है तो गिर क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे तुम चलती हुई ट्रेन पर खड़े हो तो क्या गिर जाते हो क्या? तो इसीलिए पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, साथ में तुम भी उसके उसके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें वो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ट्रेन चल रही है तुम ट्रेन के ऊपर गिर जा रहे हो, अभी ट्रेन से उतरोगे तो गिर जाओगे। तो पृथ्वी पे ये व्यवस्था नहीं है कि पृथ्वी से तुम ऐसे उठ के कूद जाओ मार्स पर, अगर कूद पाते तो गिर जाओगे वहां भी। ठीक है, मतलब फील करके देखिए क्या कह रहे हैं। तो देखो बात बहुत बेसिक सी है, तो कोई यही समझा देगा तो फर्क हो जाएगा, फर्क क्रिएट हो जाएगा। यही टीचिंग में वो उसका वही टीचिंग का बात चमक जाएगा, बच्चे कहेंगे यार क्या सही सर ने समझाया। ठीक है, और मेरी टीचर थी, पढ़ाती थी, दिस इज अ ग्लोब ऑफ वर्ल्ड, यू विल सी द स्टेट ऑफ मलक्का पासिस। हमको अलक्का मलक्का समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ रहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ गोरखपुर में, मैं हूँ लखनऊ में, हमको शाम को बिरयानी समझ में आ रही है, तुम कह रहे हो मलक्का यहाँ जाता है पानी निकलता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं देयर इज अ रिज, अ पाथ इज क्रिएटेड, और पता नहीं वो बता रहे हैं कि पहाड़ के बीच में कट के दर्रा बन गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ तो दर्री वो होता है जो नीचे बिछाते हैं, कौन सा दर्रा कट गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा है यार। मतलब मैं स्कूल स्टूडेंट था तो मतलब आई वॉज नॉट अ वेरी गुड, मतलब आई डोंट नो गुड का क्या डेफिनेशन है, बट एज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड एजुकेशन आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू कुछ की पहाड़ियाँ थी, लोग वहीं से घुस के अटैक करने आ रहे हैं, तो हमको लग रहा है तो फिर चढ़ ही जाते पहाड़ पर, बीच में से कैसे घुस के आ रहे हैं, और इतना बार बार आ रहे थे तो जाके बंद कर देते। क्योंकि यहाँ बैठ के मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ ना कि एग्जैक्टली वो जियोग्राफी है कैसी। जैसे हमको पता, मैं पान सिंह वाली मूवी देख रहा था, पता चला बोला गया कि जो है बिहार में जो है डाकू होते हैं, उस समय वो था, और जो पान सिंह तोर में डायलॉग है डाकू तो पार्लियामेंट में होते हैं, बिहार में तो बागी होते हैं। तो हमको समझ में नहीं आता था कि बिहार क्या होता है। हमको बहुत बाद में समझ में आया, जब एक बार मैं मध्य प्रदेश गया तो हमने देखा कि उनके यहाँ पता है कॉलोनी कैसे है। मैं गोरखपुर में रहूँ, मैं गोरखपुर का नेटिव हूँ, मैं लखनऊ का नेटिव हूँ, तो होता क्या है यहाँ क्या सड़क प्लेन है, अपना ऐसे ऐसे कॉलोनी बनी, वहाँ कॉलोनी जानते हो क्या है, कॉलोनी बनी हुई है, बीच में अचानक से कॉलोनी के बीच में कोई एक ऐसा एरिया है खूब ऊंचा पहाड़ का टीला बना रहेगा जगह जगह, मतलब मिट्टी पठार है उन एरियाज में, प्लेन लैंड नहीं होता है, सड़कें ऐसे चढ़ेंगी फिर उतरेंगी, चढ़ेंगी फिर उतरेंगी। ठीक है, जब तुम जाओगे तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा क्या है। बिहार वाले एरिया में जाओगे तो मट्टी बराबर नहीं है, कहीं सारे एरियाज ऐसे मिट्टी के ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे वो बने हुए हैं, बीच उच में से ऐसे ऐसे घुसोगे। तो हमको वही बात समझ में आ गई कि अबे मराठा सब गोरिल्ला वॉर क्यों करते थे, क्योंकि इसी जियोग्राफी में छुपे रहते थे, और वहां से मान लो मुगल्स की सेना आ रही है तो उनको इस टेरेन का आइडिया ही नहीं है, तो गोल गोल ऐसे मिट्टी कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ बना, वो ढेला लेके बैठे हुए फेंक दिए ऊपर से तुम्हारे ऊपर। ठीक है, और हमको लग रहा है इतनी बड़ी सेना है पार क्यों नहीं कर पा रही है। देखो बातें बहुत मामूली सी ही हैं। ठीक है, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ उस पर मतलब सही तरीके से आपको समझाया नहीं गया, किसी ने जियोग्राफी के उस एस्पेक्ट पर फोकस नहीं किया। ठीक है, तो देखो यार मतलब समझिए ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और जैसे कि हम लोग जब हिस्ट्री में पीछे मुड़ते हैं तो आज के प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में हम लोग पता चलता है नेहरू को गाली देने लगते हैं कि चीन के मसले पर उन्होंने ये गड़बड़ी कर दिया, वो गड़बड़ी कर दिया। देखो यार उस ज़माने में ये सोच पाना कि 75-80 साल बाद टेक्नोलॉजी इतना आगे हो जाएगा कि पहाड़ पर जाके रहना भी लोगों को वाजिब लगेगा, कि उस पार जाकर मिलिट्री सेटअप रखना पड़ेगा हमको। उसमें लगता था कि इतनी ऊंची पहाड़ियाँ कौन पार करके आएगा। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि 2000 साल तक का इंडिया का हिस्ट्री खंगाल लो, कोई हिमालय पार करके अटैक नहीं कर रहा है आप पे, और कोई समुंदर से भी आके अटैक नहीं कर रहा है। बिजनेस करने आए थे, उसके बाद चाहे अंग्रेजों ने किया हो, लेकिन बिजनेस करने आए थे, अटैक करने नहीं आए थे। ठीक है, तो ये सब बातें कुछ ऐसी है ना जो आपको फील करना पड़ेगा, मतलब जो कि नहीं हो पाता है। तो मतलब टीचर्स भी वैसे ही हैं, रटा वटा देते हैं, अपना काम हम चल रहा है यार, समझ लो सब अपना अपना, उन टीचर को अपना तनख्वाह मिल गया और ये सारी चीज़ें अपनी। आप लोग एस्पायरिंग टीचर्स हैं, बीएड वोड करने की सोच रहे हो, आप ही वैसे हो जाओगे। ठीक है, मतलब बहुत कम टीचरों में वो जज्बा रहता है, वो आग रहता है कि कुछ जो है इस तरह का करना है। और मैं एक आप लोग से और बात शेयर करूँगा एंड देन रैप अप। पता है मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके माध्यम से मैं एक म्यूचुअल फ्रेंड से मिला, तो उससे मैं एक ही बार मिला था और वहीं फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ। तो जिस फ्रेंड के माध्यम से मिला था, मैं और वो लखनऊ में जो हयात रेजेंसी है, हम लोग वहीं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
तो बैठे थे ऐसे ही, मैंने फ़ोटो खींच के डाल दिया कि ग्रेट मीटिंग विद माई फ्रेंड, और ये अपने व्हाट्सएप पर। तो क्या लिखता है कि नेवर सीन अ टीचर हैविंग अ ब्रेकफास्ट इन हयात। मतलब कि लोगों के दिमाग में सेट है कि टीचर हो तो मतलब भिखमंगे हो, कि फॉर्मल जूता पहन के आओगे, फॉर्मल शर्ट पहन के आओगे, टी शर्ट और वो पहन के आओगे, और हेलो हाउ डू यू डू करोगे, बच्चे तुम्हारा निकनेम निकालेंगे, और तुम 30,000 रुपये कमाते हो। तो नेवर सीन अ टीचर गोइंग टू हयात। हमने कहा द ट्रेंड नीड्स टू बी चेंज्ड। अच्छा, मुझे समझ में आया कि अच्छा इसीलिए लोग जो है नॉर्मल स्कूल्स में लोग आजकल टीचर से बदतमीजी करते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो टीचर का एक औकात सेट है, तुम चाहे जो बोलो, अरे सर इट्स वेरी नोबल प्रोफेशन और ये वो। अभी सुनो, वो पुराना गुरुजी वाला सिस्टम गया कि गुरुकुल में बच्चे आए हैं और गुरु ने कह दिया कि हाँ जाओ पांचाल फतह कर लाओ मेरे लिए, तो चले गए हमला करने, और कुरु सम्राट के सभी पुत्र और पांडव जाके जो है पांचाल को जो है कब्जा कर लिए, गुरु जी के लिए जो है कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला मोरालिटी दे दिया गया है कि चूरन लिए रहो, और जो आदमी वहाँ जा रहा है उस बड़े होटल में वो आपसे बदतमीजी कर देगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको पता है, मतलब डीप डाउन उसको आपकी औकात पता है। देखो यार, यही ट्रूथ है, लोग इसीलिए करते हैं। ठीक है, डीप डाउन को पता है, और आप भी कुछ ऐसा कर नहीं रहे होते तो आते हैं, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो वो क्यों कह रहा है कि नेवर सीन अ टीचर हैविंग, क्यों? क्योंकि भैया उसको लग रहा है कि मतलब टीचर सबसे सब कर लेंगे। हमने कहा भाई मैं तो स्टूडेंट्स को बताता हूँ ये बात, मतलब देखो मैं अपने सोशल मीडिया पर फ्लैक्स नहीं करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है सब डालने का, लेकिन मैं बताता है जो जिन बच्चों को मैं बैच में पढ़ा रहा हूँ, अंदर पढ़ा रहा हूँ ना, यूट्यूब पे नहीं, जब अंदर मैं पढ़ा रहा था बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? तुमको समझ में आना चाहिए चीज़ तुम्हें करना है, और कहीं तुम ह्यूमिलेट हो रहे हो तो उसका भी कारण तुम ही हो। ठीक है, कि तुमने भी चीज़ों को उतना बड़ा कर नहीं रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 30,000 रुपये ज़्यादा लग रहा है, अगर 30 साल की उम्र के हो जाओगे ना, स्ट्रेस है 30,000 रुपये, मतलब 30 साल के हो गए 30,000 रुपये स्ट्रेस। और तुम अपने अगल बगल लोगों को देखो ना जो 30 साल के हैं, जो नहीं कर रहे हैं कुछ इस तरह का जॉब वॉब, वो स्ट्रेस में ही है। ठीक है, वो स्ट्रेस में ही है, और बोले वो तो सब बोलेंगे कुछ बिजनेस शुरू करना है, ये करना, मतलब हर महीने अपना ड्रग लेते लेते हैं, जब तक सोचेंगे शुरू करना तब तक सैलरी आ जाती है, फिर प्लान ड्रॉप हो जाता है। तो देख लो यार, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, पेपर के साथ समझना पड़ेगा, और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ आप उस पर काम करोगे तो बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो बस ये चीज़ नहीं होना चाहिए कोई आपको आगे उसको लगता है कि मतलब सोचिए कितना भयानक स्टीरियोटाइप है कि टीचर है तो जो है, लेकिन वो एक तरह से सही भी कह रहा है, सही भी कह रहा है, मेजॉरिटी तो टीचर्स वैसे ही हैं। ठीक है, और मतलब ठीक है, जनरलाइज करना गलत होगा। यूपी बिहार में कहीं सरकारी टीचर बन गए हैं तो अलग चोरी में लगे हुए हैं, तनख्वाह से हट नहीं रहा, सोच रहे हैं मिड डे मील ही खा लें बच्चे का, कैसे उसका पुष्टाहार उठा के बेच दें। ठीक है, कैसे दूध हम ले लें, उसको एक गिलास में पानी ज़्यादा डाल दें, तो इसी में लगे हुए हैं। सरकार भी चूरन दे रही है। हम तो इस बार बजट देख के शौक थे कि उत्तर प्रदेश सरकार मिड डे मील में किसी एक ज़िले में जो बजट दे रही थी, एक बच्चे के पीछे जो रुपया दिया जा रहा था दिन का 28 रुपये, खर्चा आता है सारे ढंग के मील के साथ 96 रुपये, 96 रुपीज़, तो वो कहाँ से देगा? वो एक बाल्टी दूध में एक बाल्टी पानी में एक पैकेट दूध डाल देगा। दूध में जब तक पानी डाल देगा जब तक सफ़ेदी बरकरार रहे। दूध में कितना पानी मिला सकते हो? जब तक सफ़ेदी बरकरार रहे तब तक डालेगा। एक बाल्टी में एक पैकेट डाल देगा, भैया उसको देना है सबको एक एक गिलास। तो ये सारी चीज़ें, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत आदर्श वाली चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं जिनको आप आदर्श समझ रहे हो। ठीक है, तो बस यार ये चीज़ें हैं, देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आपका समय नहीं लूँगा यहाँ पे, शुभकामनाएं एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच सर। एग्जाम हो जाए तो सर एक और सेशन कंडक्ट करा लीजिएगा। यस यस, एग्जाम के बाद फीडबैक सेशन कुछ भी नहीं, यस यस, मैं आई विल गेट बैक टू यू पीपल। एट सेशन के पूरा सेमिनार ही कंडक्ट होगा, डोंट वरी। ठीक है, यस सर। तो ऑनलाइन भी सेशन होगा एंड ऑफलाइन भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली इन मंथ ऑफ मार्च वी आर अबाउट टू। हमारा सर फीडबैक सेशन तो हो ही नहीं पाया यार। अब कंडक्ट करवाना था, लेकिन होता क्या है कि मतलब हम लोग भी ना इतना मतलब मैच्ड से रहते, फीडबैक सेशन कराते तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही था। ठीक है, और मैं सर यहाँ पहली जगह देख रहा हूँ ऐसा जो कुछ भी कोचिंग है, मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो वहाँ के स्टूडेंट है वो ज़्यादा एक्साइटेड है फीडबैक को लेकर। नहीं हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, हमेशा कंडक्ट कराते हैं, होना था, लेकिन मतलब आपकी तरफ से पैसे नहीं, आप मेरे से एक्चुअलिटी में पूछोगे तो ना उसका मैं एग्जैक्ट रीज़न ही बता दूंगा। उसका
उस तरह से समय नहीं दे पाने का अनफॉर्चुनेटली कारण यही है। उन्होंने बताया ना कि जो उधर वो नया जो काम वाम चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो स्किल बेस्ड, कुछ पूरा एक फ्लोर है जो मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं ना उसमें आते आते ना बहुत मतलब ड्रेन होने लगता हूँ, क्योंकि मुझे काम करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि यार ना मेंटल भी एक कैपेसिटी होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम वहाँ गए फिर यहाँ आ गए, यहाँ बैठे हो फोकस्ड होके, फिर वहाँ बैठे हो वहाँ बैठे हो फोकस्ड होके, ठीक है। और जैसे मैं सोच रहा था कि मैं सेमिनार का डेट पोस्टपोन क्यों कर रहा था, आज मैं अपने खुद से उत्तर मांग रहा था, मेरे दिमाग में जानते हो क्या है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जानी होती है, टीम में सबका कोऑर्डिनेशन, सारे पैम्पलेट्स, डायरी और ये वो, इतना ताम झाम इतना सारा चीज़ रहता है करने के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ कर लें, ठीक है। तो इतना कुछ रहता है मैनेज करने के लिए, लगता है भाई, तो आदमी पोस्टपोन करता रहता है, ठीक है। तो मतलब ये मेरे आगे एक समस्या है, इसी वजह से बस नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली विल बी बैक अगेन विद द सेम रिदम कि बैक टू बैक सेशंस रहेंगे, एंड विल सी टू इट कि बहुत सारे ओपन फ्री सेशन भी रहें जहाँ पर आप लोगों को सारे इस तरह के नेचुरल सेंस में गाइडेंस मिल पाए कि व्हाट ऑल वी नीड टू डू अलॉन्ग विद आवर डिग्री, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।